कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्यों मेरा ही जीवन इतना दुखों से भरा है? चारों ओर अंधेरा, अपनों की बेरुखी, किस्मत की मार और मन की टूटन, जैसे ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया हो। पर रुकिए, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण बातें नहीं। ये उन्हीं शब्दों की आवाज है जो अर्जुन जैसे महान योद्धा को टूटने से बचा पाई थी। ये उन्हीं भावों की गहराई है जो श्री कृष्ण ने उस समय कहे थे जब सब कुछ अंत की ओर बढ़ रहा था। और शायद ये आज आपके जीवन को भी एक नई शुरुआत दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और महात्मा जी को आपका आभार प्रकट कीजिए। विश्वास मानिए, आपका ये एक शब्द इसी वातावरण के साथ भगवान श्री कृष्ण तक जरूर पहुंचेगा। और फिर देखना आपकी किस्मत कैसे करवट बदलती है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न रोशनी दिखती है न कोई सहारा, जहां अपनी ही परछाई अजनबी लगने लगती है। और तब मन पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या हम सिर्फ सहने के लिए ही जन्मे हैं? एक औरत थी, रोज मंदिर जाती थी, घंटों प्रार्थना करती थी। उसका बेटा बीमार था, गंभीर बीमारी, पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। हर सुबह वो भगवान से पूछती, क्यों मेरे ही हिस्से इतना दुख? लेकिन जवाब नहीं आता। एक दिन उसने गुस्से में मंदिर की सीढ़ियां छोड़ दी, कहा, अब नहीं आऊंगी, अब नहीं मांगूंगी। लेकिन उसी रात सपने में एक साधु आए। उन्होंने कहा, तू पूछती है क्यों तुझे ही दुख मिला, पर कभी ये पूछा कि तुझे सहन करने की शक्ति कहां से मिली? साधु मुस्कुराए और बोले, वो शक्ति कोई सौगात नहीं है, वो खुद ईश्वर है जो तुझ में वास कर रहा है। सुबह उठी, मंदिर नहीं गई, लेकिन बेटे का हाथ थामकर बोली, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब पता है तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों को अपना धर्म मानकर निभाता है तभी उसे शांति मिलती है। दुख तो आएंगे, पर जो डटे रहते हैं समय के साथ वो दुख भी सिर झुकाकर चले जाते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे युद्ध नहीं करना, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, य इनम वित्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न मारती है न मारी जाती है। सोचिए, जो अर्जुन जैसा पराक्रमी युद्ध से घबराया, जिसे दुनिया महान योद्धा कहती है, अगर वो भी एक क्षण के लिए अपने जीवन की उलझनों से हार मानने को तैयार हो जाए, तो हम और आप क्यों नहीं टूट सकते? लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यही तो सिखाया था, संघर्ष से मत भागो, अपने कर्म क्षेत्र में खड़े रहो, क्योंकि जब तक तुम अपने जीवन की लड़ाई लड़ते रहोगे, ईश्वर तुम्हारे साथ लड़ता रहेगा। एक पुराना व्यक्ति था, जीवन में बहुत कष्ट झेले, कई बार भूखा सोया, कई बार दूसरों के ताने सुने, लेकिन कभी किसी के सामने झुका नहीं। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आपने इतने कष्टों को कैसे झेला? उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब दुख आता है ना, तब आदमी टूटता नहीं। आदमी जानता है कि अब या तो ऊपर उठेगा या गिर जाएगा, लेकिन अगर वो बैठ गया तो वहीं रह जाएगा। मैं हर बार खड़ा हुआ और हर बार ईश्वर ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। उस हाथ की छाया ही मेरी ताकत बन गई। कभी ध्यान से देखिए, आपके जीवन की सबसे अकेली रातें ही तो थीं जिन्होंने आपको सबसे मजबूत बनाया। जब किसी ने नहीं सुना तब आपने खुद को सुना, जब कोई नहीं था तब आपने खुद को सहारा दिया, और तब जीवन ने एक बहुत बड़ी सीख दी। जो अकेले में रोते हैं वही दुनिया के सामने
मुस्कुराना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को समझकर अपने भीतर उतरता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें शायद परम सत्य की अनुभूति नहीं होती, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं बचता वही उस परम के सबसे निकट होते हैं, क्योंकि उनका संसार खाली होता है, और जब संसार खाली होता है तभी ईश्वर उसमें प्रवेश करता है। इसलिए आज अगर जीवन में दुख है, अकेलापन है, तिरस्कार है, तो घबराइए मत। ये वही दौर है जहां से रास्ता सीधा ईश्वर की ओर जाता है। एक नदी थी, पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर बह रही थी। बीच में एक बड़ा पत्थर आ गया। नदी रुकी नहीं, धीरे धीरे उसने उस पत्थर को काट दिया। समय लगा, लेकिन आज वो पत्थर नहीं है और नदी बह रही है। बस यही जीवन है। जब कठिनाई आए तो रुकना नहीं, बहते रहना। जीवन का हर दुख एक सीख है, हर आंसू एक प्रार्थना है, हर अकेलापन एक संकेत है कि ईश्वर बहुत पास है, बस तुम थोड़ा और धैर्य रखो। अब बस इतना समझ लो, जिसे सबने छोड़ा उसे भगवान ने अपनाया, और जिसे भगवान ने थाम लिया फिर उसे कौन गिरा सकता है। एक वृद्ध महिला थी, अकेली रहती थी। पति चल बसे, बच्चे विदेश चले गए। पूरा दिन खामोश घर में कटता था, न कोई बोलने वाला न सुनने वाला। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या ईश्वर सच में सुनते हैं? पुजारी ने कहा, जब दुनिया चुप हो जाती है तब ईश्वर बोलते हैं। जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं तब उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। उस दिन से वह महिला एकांत में बैठकर बस यही कहती, जो कुछ बचा है वह भी तेरा है, जो टूट चुका है उसका मलाल नहीं, लेकिन अगर तू साथ है तो फिर डर किस बात का। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप सबसे ज्यादा टूटते हैं उसी वक्त भीतर से एक आवाज आती है, मैं हार नहीं मानूंगा। वही आवाज है जो आत्मा की है, वही आत्मा है जो अमर है और जो श्री कृष्ण की ही एक झलक है। कृष्ण कभी दूर नहीं होते, वो वहीं होते हैं जहां कोई टूटा हुआ बैठा होता है, आंखें बंद करके बस इतना कहता है, हे कृष्ण अब तू ही है। और तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं। तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरी दृष्टि ही तुम्हारी आंख बनने वाली है। तुम थक चुके हो तो रुको, लेकिन छोड़ो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। एक बार एक नौजवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ट्रेन की पटरी पर बैठ गया। तभी एक वृद्ध आया, चुपचाप पास में बैठ गया, कुछ न बोला, बस एक कागज दिया जिस पर लिखा था, क्या तुम सच में तैयार हो ईश्वर से मिलने? नौजवान चौंका, क्या मतलब? वृद्ध मुस्कुराया, क्योंकि अगर तुम अभी खुद को मार लोगे तो तुम ईश्वर से मिलोगे नहीं, सिर्फ अपना दुख छोड़कर और दूसरों को दे जाओगे। लेकिन अगर तुम जीते रहे तो एक दिन ईश्वर खुद आकर कहेगा, अब तेरा समय बदल चुका है। उस दिन वह लड़का पटरी से उठा और आज वह हजारों लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। यही तो चमत्कार है। जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तब ईश्वर आप में से उस मैं को हटा देता है और अपनी जगह बना लेता है, और फिर जो जीवन चलता है वह केवल संघर्ष नहीं, वह एक तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो संसार तुम्हारा है। किस्मत कभी स्थायी नहीं होती। जैसे अंधकार हमेशा रात में नहीं रहता, सुबह हो ही जाती है, वैसे ही जीवन की सबसे गहरी रात के बाद एक उजाला जरूर आता है, और वो उजाला बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है, ठीक उसी क्षण जब आप श्री कृष्ण को पुकारते हैं। अब तेरे भरोसे छोड़ दिया जीवन, जो होगा अच्छा होगा। तो याद रखिए,
जिसे दुनिया ने अस्वीकार किया उसे परमात्मा ने स्वीकार किया। जिसने जीवन से कहा मैं फिर उठूंगा, उसके लिए पूरी सृष्टि ने रास्ता बनाया। जिसने कहा मैं अकेला हूं, उसके लिए श्री कृष्ण साथ हो गए। और जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो फिर कौन सी परेशानी, कौन सी विफलता, कौन सा अकेलापन टिक सकता है। जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा आज है। जो आज अंधकार है वही कल प्रकाश बनेगा। जो आज अश्रु हैं वही कल मोती बनेंगे। और जो आज पीड़ा है वही कल परमानंद की भूमिका है। बस चलते रहिए, टूटिए नहीं, क्योंकि जिसने दुख में धैर्य रखा उसे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने रथ पर बैठाया। और तब जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे गिरा दिया था, जब उसने कहा था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे न केवल उठाया बल्कि उसे वो दर्शन दिया जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। वो गीता जो सिर्फ शास्त्र नहीं है, वो तो जीवन के हर दुख, हर भ्रम, हर असमर्थता का उत्तर है। एक ग्वाला था, गरीब, अनपढ़, लेकिन उसके अंदर श्री कृष्ण के लिए गहरी श्रद्धा थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे पास न ज्ञान है, न शास्त्र, न पैसा, क्या देगा तू भगवान को। ग्वाला बस मुस्कुरा देता और रोज गायों को चराते हुए एक ही बात बोलता, मुरलीधर तू कहीं भी हो लेकिन मेरी ये आवाज सुनना। सालों गुजर गए, जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दौलत नहीं आई। लेकिन एक दिन गांव में महामारी फैल गई, सारे लोग डरे हुए थे। तब उसी ग्वाले ने सबको इकट्ठा किया और बोला, चलो हम सब मिलकर श्री कृष्ण का नाम लें, शायद वो हम पर कृपा करें। और आपने विश्वास नहीं होगा, उस रात पहली बार बारिश हुई, सूखा मिटा, लोग स्वस्थ होने लगे। तब गांव वालों ने पूछा, ये तू कैसे कर पाया। ग्वाले ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे पुकारा जिससे मैं कभी टूटा नहीं, और उसने मेरी पुकार सुन ली। कभी कभी बस पुकारना ही काफी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे एक बार पुकारेगा ना तो मैं 100 बार दौड़ कर आऊंगा। बस तेरी पुकार सच्चे दिल से होनी चाहिए। एक और घटना थी, एक स्त्री ने अपना सब कुछ खो दिया, पति का देहांत, बच्ची की मृत्यु और खुद पर कर्ज। वो रोज मंदिर जाती, एक ही बात कहती, प्रभु अब क्यों जीऊं। कई महीनों बाद मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, तुम अब भी आ रही हो, जवाब मिला। उसने कहा, हाँ जवाब आया है। पहले मैं जीने के लिए भगवान से पूछती थी, अब मैं भगवान के लिए जी रही हूं। दुख हमें तोड़ता नहीं है, दुख हमें ईश्वर के अधिक करीब ले जाता है। और जब हम संसार की उम्मीद छोड़ देते हैं तभी परमात्मा अपना दरवाजा खोलता है। जीवन का हर दर्द, हर खालीपन, हर अश्रु एक चिट्ठी की तरह है जो भगवान के पास जाती है। और जब उत्तर आता है तो वह उत्तर कोई शब्द नहीं होता, वो होता है शांति। वो शांति जो तब भी रहती है जब सब कुछ छिन जाए, वो शांति जो श्री कृष्ण के चरणों में मिलती है। कभी उदास हो तो सिर्फ आंखें बंद कर कहना, हे कृष्ण अगर तू साथ है तो मैं कुछ नहीं मांगता, लेकिन अगर तू साथ नहीं है तो ये जीवन भी व्यर्थ है। और फिर देखना, आपका दिल अचानक हल्का हो जाएगा, आंखें नम होंगी लेकिन दिल मुस्कुराएगा और आप अनुभव करेंगे, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो हर क्षण मेरे साथ है। तो अब जीवन चाहे जितना भी कठिन हो, हालात चाहे जितने भी विपरीत हों, बस एक बात मन में बैठा लीजिए, दुख आने का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर दूर है, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर अब और अधिक निकट है। बस आपको उसे पुकारना है। और जब यह पुकार सच्चे हृदय से निकलेगी तब कृष्ण केवल कान्हा नहीं रहेंगे, वो बन जाएंगे आपके भीतर का साहस, आपके जीवन की अग्नि और आपकी आत्मा की शांति। और मित्रों, यही वो रहस्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि दुख स्थायी नहीं है, दुख आते हैं,
सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो भीतर से टूट जाता है वो सिर्फ वही जो रुक जाता है, हार मान लेता है। पर जिसने चलना जारी रखा, जिसने कहा, हे कृष्ण तू साथ है ना, बस फिर मैं चलता रहूंगा, तो फिर उस मनुष्य को कोई नहीं रोक सकता। जीवन का सबसे बड़ा वरदान यही है कि हमें श्री कृष्ण मिले और उनका दिया हुआ यह ज्ञान जो हर पीड़ा को दिव्यता में बदलने की शक्ति रखता है। तो अगर आज तुम दुख में हो, अकेले हो, टूटा महसूस कर रहे हो, तो उठो, एक बार मन से पुकारो, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब तुम सच में पुकारते हो तब भगवान तुम्हारे हृदय में उतर आते हैं, और जब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में उतरते हैं तब दुख भी तुम्हारे चरणों की धूल बन जाता है। बस यही सीख है, यही जीवन की गीता है कि तुम रुको मत, झुको मत और भूलो मत। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो मित्रों, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर इन शब्दों में कहीं आपको अपनी ही पीड़ा का उत्तर मिला हो, तो सच्चे दिल से नीचे कमेंट करें, जय श्री कृष्ण। और एक बार इस वीडियो को अपने किसी ऐसे मित्र या सगे को जरूर भेजें जो आज शायद दुख से लड़ रहा हो।